जिस संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता माने जाते हैं, अगर वही कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे तो सवाल सिर्फ एक पद का नहीं रहता, सवाल संगठन की अंदरूनी सेहत का बन जाता है। मेरठ में भाजपा की नई जिला कार्य समिति की घोषणा के बाद कुछ ऐसा ही विवाद सामने आने का दावा किया जा रहा है। कार्य समिति में पश्चिम क्षेत्र के मेरठ जनपद के कई लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है, लेकिन अब कुछ पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी की चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आ रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत करने वाले और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कई पुराने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई, जबकि कुछ ऐसे लोगों को पद मिला जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। ये लंबे समय से संगठन में सक्रिय नहीं रही हैं। यही वजह है कि भाजपा के अंदर पदों के बंटवारे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आखिर जिन कार्यकर्ताओं ने मुश्किल दौर में पार्टी का झंडा उठाया, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे, उन्हें जिम्मेदारी देने के बजाय दूसरे चेहरों को प्राथमिकता क्यों मिली। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में कुछ कार्यकर्ता इसे लेकर सीधे जिला नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ युवाओं की ओर से तो यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि नए और दूसरे दलों से आए लोगों को कथित आर्थिक लाभ के बदले प्राथमिकता दी गई। हालांकि ये बेहद गंभीर आरोप है और इनके संबंध में कोई ठोस प्रमाण या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, इसलिए इन आरोपों को फिलहाल आरोप और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ नाराज कार्यकर्ताओं की ओर से जिलाध्यक्ष से जुड़े कथित आपत्तिजनक वीडियो और फुटेज सार्वजनिक करने की मंशा जाहिर किए जाने की बात भी सामने आ रही है। अगर ऐसी सामग्री सामने आती है तो विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। अब सवाल तो यह है कि आखिर पार्टी संगठन के भीतर नाराजगी की ये वजह आवाज कितनी बड़ी है, क्योंकि राजनीति में पद एक व्यक्ति को मिलता है लेकिन उसके पीछे उम्मीदें कई कार्यकर्ताओं की होती है। जब किसी कार्यकर्ता को लगता है कि उसकी वर्षों की मेहनत को नजरअंदाज किया गया तो उसके भीतर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। भाजपा जैसी कैडर आधारित पार्टी में यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी की ताकत केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं बनती, असली ताकत बूथ पर खड़ा वह कार्यकर्ता होता है जो चुनाव के समय घर घर जाता है, मतदाताओं से संपर्क करता है और संगठन का संदेश जमीन तक पहुंचाता है। ऐसे में अगर वही कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित समझने लगे तो इसका असर केवल आज की नाराजगी तक सीमित नहीं रहता। चुनाव के समय इसका असर संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं के उत्साह पर भी पड़ सकता है। हालांकि ये भी सच है कि राजनीतिक दलों में संगठनात्मक फेरबदल कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी में समय समय पर नए चेहरों को मौका दिया जाता है। जिम्मेदारियां नेतृत्व अपनी रणनीति के अनुसार पदाधिकारी तय करता है, लेकिन विवाद तब पैदा होता है जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि फैसला पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ। मेरठ में भी फिलहाल यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। क्या जिला कार्य समिति में वास्तव में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है या फिर ये सिर्फ कुछ नाराज लोगों की प्रतिक्रिया है? क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर असंतोष की चर्चाएं हैं तो दूसरी तरफ इन आरोपों पर भाजपा जिला नेतृत्व का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी जरूरी है। अगर आरोप गलत है तो नेतृत्व को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और अगर कहीं संगठनात्मक स्तर पर नाराजगी है तो उसे समय रहते बातचीत के जरिए दूर करना पार्टी के हित में होगा, क्योंकि चुनावी राजनीति में विरोधी दल से ज्यादा खतरनाक कभी कभी अपने ही कार्यकर्ताओं की खामोशी होती है। जो कार्यकर्ता आज नाराज है वही कल चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है, बशर्ते उसकी बात सुनी जाए और उसे सम्मान मिले। मेरठ भाजपा में जिला कार्य समिति को लेकर उठी ये नाराजगी फिलहाल सोशल मीडिया की चर्चाओं तक है, लेकिन अगर इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो आने वाले समय में ये संगठन के भीतर बड़ा मुद्दा बन सकती है। अब निगाहें भाजपा नेतृत्व पर है। क्या नाराज कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जाएगी, आरोपों पर सफाई आएगी और संगठन के भीतर उठ रही इस सुगबुगाहट को समय रहते शांत किया जाएगा? क्योंकि चुनाव आने से पहले पदों का विवाद छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन चुनाव के दौरान में कार्यकर्ता की नाराजगी का असर कितना बड़ा होता है इसका फैसला वक्त करता है।